आज हम पढ़ते हैं पाठ 16 अंधेरी नगरी का सेकंड भाग। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ा था कि बच्चा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 से मिठाई दे दो। यहाँ तक अब तीसरा दृश्य देखिए, पेज संख्या 94 यानी कि 94। जंगल में महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 से मिठाई मोल ली है। महंत बच्चा ये कौन सी नगरी है? पेज संख्या 95 देखिए। गोवर्धन दास अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना सही नहीं है, क्योंकि सभी का भाव समान है। जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है, यानी कि वो वाली बात हो गई ना, बुद्धिमान और मूर्ख में कोई अंतर नहीं है ना। तो गोवर्धन दास यानी कि गुण में कोई अंतर नहीं है। आगे देखिए, गोवर्धन दास गुरुजी ऐसा तो संसार में कोई देश नहीं है, 2 पैसे पास रहने से मजे में पेट भरता है। मैं तो इसी नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। कौन कह रहा है? गोवर्धन दास। महंत देख बच्चा पीछे पछताएगा, मैं तो इस नगर में अब 1 मिनट भी नहीं रहूंगा। देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं और गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाने लगता है। चौथा दृश्य, राजसभा में राजा मंत्री सभी दरबारी यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे दुहाई है कि ध्वनि सुनाई देती है। आपको कल बताया था ना दुहाई का अर्थ रक्षा के लिए की गई पुकार, यानी कि जिसकी राजा के दरबार के अंदर न्याय मिलता है तो रक्षा के लिए आया है व्यक्ति, बोल रहा है कि दुहाई हो महाराज। राजा बोलो क्या हुआ? फरियाद, यानी कि अपनी फरियाद लेकर आया है, अपनी विनय अनुनय लेके आया कि क्या फरियाद है। महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ, यानी कि वो न्याय के लिए आया और उसने कहा कि भाई बकरी की बनिए की दीवार गिर गई और मेरी बकरी उसके नीचे दब गई और वो मर गई, यानी कि उसका नुकसान हो गया, बकरी मर गई उसकी। तो राजा ने कहा कल्लू बनिए को पकड़ के ले आओ। सिपाही दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ कर लाते हैं। राजा क्यों बनिए, इसकी बकरी कैसे दबकर मर गई? कल्लू महाराज मेरा दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी, यानी कि कारीगर का दोष है, दीवार ऐसी ही बनाई थी इसलिए गिर गई। पेज संख्या 96 पे देखिए। राजा अच्छा इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ, यानी कि उसको छोड़ दो, फिर पता नहीं किसको छोड़ दो, उसको ले आओ, यानी कि बुद्धिमान राजा है ही नहीं। तो कल्लू जाता है और सिपाही कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अब राजा जी क्या कहते हैं देखो। राजा अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाले को पकड़ कर लाया जाता है। राजा क्यों चूने वाले, तुमने खराब चूना क्यों दिया? चूने वाला महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, बिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया इसलिए चूना कमजोर हो गया। राजा अच्छा उस बिस्ती को लाओ। चूने वाला निकाला जाता है, बिस्ती को लाया जाता है। राजा क्यों बिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि उसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? देखिए आपके इसमें आया बिस्ती का अर्थ चमड़े के थैले में पानी ढोने वाला। चमड़े का थैला होता था, ऐसे बड़ा सा चमड़ा, उसको यहाँ लटका लेते थे और उसके अंदर पानी भर के फिर दूसरी जगह ले जाया जाता था। ठीक है, तो या फिर गोल गोल भी होते थे जिससे रहट से निकाला जाता है कुएं में से, चमड़े के कई प्रकार के बनाए जाते थे पहले, तो उससे पानी ढोया जाता था। तो चूने वाला महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, बिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया इसलिए चूना कमजोर हो गया।
राजा। अच्छा उस भिस्ती को लाओ, चुनने वाला निकला जाता है, भिस्ती लाया जाता है। राजा क्यों भिस्ती, ना पानी क्यों डाल दिया कि उसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई। भिस्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। अब देखिए मशक, वो भी चमड़े की, ये बन ये लिखा हुआ आपके मशक, चमड़े का बड़ा सा थैला जो पानी ढोने के काम आता है। भिस्ती और चमड़ा इन दोनों का आपस में मैंने कल बताया था आपको। महाराज सॉरी राजा, अच्छा कसाई सॉरी भिस्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा अच्छा कसाई को लाओ, भिस्ती को निकालो। सिपाही भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं, यानी कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और उस दूसरे पर जिस पर लगाया जा रहा है उसको अगले को निकालते हैं, दूसरे को लाते हैं। राजा क्यों कसाई तुमने ऐसी बड़ी मशक क्यों बनाई। कसाई, महाराज गडरिये ने टके सिर पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। राजा अच्छा कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है और गडरिया लाया जाता है, यानी कि भेड़ का जो चमड़ा, उसकी बड़ी भेड़ देती तो चमड़ा ज़्यादा आ गया, चमड़े से उसने बना ली। राजा क्यों गडरिये ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची। गडरिया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है, यानी कि ध्यान कहाँ चला गया, कोतवाल की सवारी की तरफ। राजा अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। गडरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ लाया जाता है। राजा क्यों कोतवाल तुमने ऐसी शानदार सवारी क्यों निकाली कि गडरिया ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी। देखिए इस राजा में कोई नहीं है कि किस तरह से न्याय करना चाहिए, कोई बुद्धिमत्ता नहीं है इस राजा के अंदर। पेज संख्या 97 देखिए। कोतवाल, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के लिए जाता था। मंत्री, आप ये तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि ये बेकसूर बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे और फांसी दे दे। कोतवाल से, नहीं तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली। राजा हाँ यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली कि जिसका परिणाम ये हुआ कि बकरी मर गई। कोतवाल, महाराज। राजा कुछ नहीं महाराज, ले जाओ कोतवाल को, इसे जल्दी फांसी पर चढ़ा दो। कोतवाल को पकड़कर ले जाया जाता है। 5वां दृश्य है, फिर इस 5वें दृश्य को हम भाग 3 में देखते हैं ना, तृतीय भाग में देखते हैं और फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।